है। सर्व संबंधों का प्यार बाबा से मिलता है और सर्व संबंधों का रस भी बाबा प्राप्त कराता है। पर तभी अनुभूति होगी। आज बाबा ने कहा भाई भाई की दृष्टि रखो। आज पूरी मुरली में देह का भान ही ना आए। देह का भान आता तो बाबा ने कहा शरीर का सजाना शुरू हो जाता। आज बाबा ने कहा कोई भी आर्टिफिशियल फैशन नहीं करना है। भाई भाई की दृष्टि होगी। यहाँ तक कि बाबा ने कहा बहन भाई में भी कोई ना कोई प्रकार का, बाबा ने कहा वहाँ भी दाल गलता नहीं है। कुछ ना कुछ संबंध खराब होता ही रहता है। पर आज बाबा की महावाक्य, बच्चे आपको भाई भाई की दृष्टि से देखना है। भाई भाई को ही समझकर बात करना है। भाई बहन से भी ऊपर जाना है। भाई बहन से भी कभी कभी दृष्टि वृत्ति खराब हो जाती है, क्रिमिनल हो जाती है। वैसे तो भाई बहन का बहुत पवित्र रिश्ता नाता होता है, लेकिन बाबा ने कहा देखा गया है कहाँ ना कहाँ भाई बहन समझने से भी बुद्धि चलायमान होती है। तो आज बाबा ने बार बार कहा भाई भाई की दृष्टि रखो। और ये देह को, देह और देह की दुनिया को भूलते जाओ। हमारी संदेशी दादी कहा करते थे ना, आप किस में फंसो ना किसी को आप में फंसाओ। आप सबसे अच्छा सिंपल रहो। ज्ञान का कितना महानता है, ज्ञान कितना श्रेष्ठ है और ज्ञान कितना महीन भी है। आप ज्ञान की गहराई में जाके देखो तो बाबा हमें बहुत कुछ प्राप्त कराता है। तो आज बाबा की मुरली भाई भाई की दृष्टि पर है। सारे मीठे बच्चे बाप से सर्व संबंधों के बाप है, सर्व संबंधों के प्यार की स्क्रीन। एक मीठे मासूक को याद करो तो बुद्धि सब तरफ से हट जाएगी। एक मीठे मासूक को याद करो तो बुद्धि सब तरफ से हट जाएगी। प्रश्न है, कर्मातीत बनने का सहज पुरुषार्थ व युक्ति कौन सी है? कर्मातीत बनने का सहज पुरुषार्थ व युक्ति कौन सी है? सहज पुरुषार्थ क्या और युक्ति क्या है? भाई भाई की दृष्टि। उत्तर है, अब भाई भाई की दृष्टि को पक्का करने का पुरुषार्थ करो। बुद्धि से एक बाप के सिवाय और सब कुछ भूल जाए। बुद्धि एक बाप के सिवाय और सब कुछ भूल जाए। कोई भी देहधारी संबंध याद न आए तब कर्मातीत बनेंगे। कोई भी देहधारी संबंध याद न आए तब कर्मातीत बनेंगे। अपने को आत्मा भाई भाई समझना है। ये को बाबा ने कहा यही पुरुषार्थ की मंजिल है। अपने को आत्मा भाई भाई समझना है, यही पुरुषार्थ की मंजिल है। भाई भाई समझने से देह की
दृष्टि विकारी ख्यालत खत्म हो जाएंगे। भाई भाई समझने से देह की दृष्टि विकारी ख्यालत खत्म हो जाएंगे। बाबा कहते डबल ओम शांति। डबल कैसे? यह तो तुम बच्चों की बुद्धि में है। बाप भी बैठकर बच्चों को समझाते हैं। पहले तो बाप का निश्चय होना चाहिए, क्योंकि बाप भी है, टीचर भी है और गुरु भी है। यूँ तो लौकिक रीति से अलग अलग होते हैं। टीचर फिर जवानी में किया जाता है, गुरु 60 वर्ष की आयु के बाद करते हैं। यह सब जब आते हैं तीनों ही इकट्ठे सर्विस करते हैं। पर बाबा जब आता है तो बाप, टीचर, सतगुरु तीनों की इकट्ठा करते हैं। कहते छोटे बड़े सब पढ़ सकते हैं। बच्चों की ब्रेन अच्छी फ्रेश होती है। यह तो बच्चे समझ गए हैं। छोटे बड़े सब जीव भी जरूर आत्मा ही है। आत्मा जीव में प्रवेश करती है। आत्मा और जीव में फर्क तो है ना। यहाँ बच्चों को आत्मा और परमात्मा का ज्ञान दिया जाता है। आत्मा तो अविनाशी है। बाकी शरीर यहाँ भ्रष्टाचार से पैदा होता है। वहाँ तो भ्रष्टाचार का नाम नहीं होता है। गाया जाता है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। श्रेष्ठाचारी और भ्रष्टाचारी अक्षर तो है ना। यह सब बातें बाबा ही समझाते हैं, क्योंकि सिर्फ ये पक्का निश्चय है। यह पक्का निश्चय हो जाए कि हमको कौन पढ़ाते? शिव बाबा पढ़ाते हैं। बाबा ने कहा यह देह तो रहेगी नहीं ना, फिर विकारी दृष्टि खलास हो जाएगी। यह बड़ी मंजिल है। इस मंजिल पर बहुत थोड़े पहुंच सकते। शरीर नहीं आत्मा हूँ। आत्मा भाई भाई की दृष्टि से देखना, इस मंजिल पर बहुत थोड़े पहुंच सकते हैं। मेहनत है। पिछाड़ी में कोई भी चीज़ याद न आए, इसको कहा जाता है कर्मातीत अवस्था। यह देह भी विनाशी है। इससे भी ममत्व तो निकल जाए। पुराने संबंध में ममत्व तो नहीं रखना है। अब तो नए संबंधों में जाना है। पुराना आसुरी संबंध स्त्री पुरुष का कितना छी छी है। बाबा कहते बस अपने को आत्मा समझना है। अब घर वापस जाना है। आत्मा आत्मा समझते रहेंगे तो फिर शरीर का भान भी निकलता जाएगा। स्त्री पुरुष की कशिश भी निकल जाएगी। लिखा हुआ है अंत काले जो स्त्री सिमरे, ऐसे चिंतन में जो मरे। इसीलिए बाप कहते अंत काल गंगा जल मुख में हो। श्री कृष्ण को याद हो। भक्ति मार्ग में श्री कृष्ण की याद रहती है ना। श्री कृष्ण भगवान उवाच कह देते। यहाँ तो बाबा क्या कहते? यहाँ बाबा क्या कहते? यहाँ तो बाबा कहते कोई भी देहधारी को याद नहीं करना। अपने को आत्मा समझ सब तरफ से बुद्धि हटाते जाओ। सभी संबंध का प्यार एक जैसे सक्रिन हो जाता। एक बाबा ही सभी संबंधों का प्यार निभाता है। सबका मीठा और प्यारा मासुक भी बाबा ही है। मासुक एक ही है ना, परंतु भक्ति मार्ग में कितने नाम रख दिए हैं। भक्ति का विस्तार बहुत है। यज्ञ, तप, दान, तीर्थ करना, शास्त्र पढ़ना, ये सब क्या है? भक्ति मार्ग की सामग्री है। तो बाबा ने कहा ज्ञान की सामग्री तो कुछ है नहीं। यह भी नोट करते हो समझाने के लिए, बाकी तुम्हारे कागज आदि कुछ भी रहेगी नहीं।
बाबा समझाते, बच्चे तुम शांति धाम में आए थे, शांति धाम से आए थे, शांति ही थे, शांत ही थे, शांति के सागर से तुम शांति का, पवित्रता का वर्षा लेते हो। अभी तुम वर्षा ले रही हो ना, ज्ञान भी ले रही हो। स्टेटस सामने खड़ा है, ये ज्ञान सिवाय बाप के और कोई भी दे नहीं सकता। यह रूहानी ज्ञान, रूहानी बाप एक ही बार आते हैं देने। रूहानी ज्ञान देते हैं ना, उनको कहते हैं पतित पावन। सुबह को बच्चों को बैठ ड्रिल कराते हैं। अमृत वेले बाबा क्या करा, ड्रिल कराता है। वास्तव में इसको ड्रिल भी नहीं कहा जाए, बाप सिर्फ कहते, बच्चे अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। कितना सहज है, तुम आत्मा हो ना, कहाँ से आए हो, परम धाम से आए हो। ऐसे और कोई भी पूछेंगे नहीं। पारलौकिक बाप ही बच्चों से पूछते, बच्चे परम धाम से आए हो ना, इस शरीर से पाठ बजाने। पाठ बजाते बजाते अब नाटक पूरा हुआ। आत्मा पतित बनी है तो शरीर भी पतित बना है। सोने में ही अलाएं पड़ती है, उनको गलाया जाता है। वह सन्यासी लोग ऐसे अर्थ कभी नहीं समझाएंगे, तो ईश्वर को जानते ही नहीं, बाप से योग रखे ये मानते भी नहीं है। बाप जो सिखलाते और कोई भी ऐसा सिखला न सके। इसमें तो प्रैक्टिकल में मेहनत करनी होती है। बाबा कितना सहज करके समझाते हैं। गाते भी है, पतित पावन सर्व का सदगति दाता, सर्वशक्तिवान है। उन्हें ही श्री श्री कहा जाता है, और श्री कहा जाता है देवताओं को, उनको शोभता है। उनकी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र है। आत्मा को और कोई निर्लिप कह न सके। आत्मा ही 84 जन्म लेती है, परंतु मनुष्य न जानने के कारण अनराइटियस बन पड़े हैं। एक बाप ही आकर राइटियस बनाते हैं। रावण अनराइटियस बनाते हैं। चित्र तो तुम्हारे पास है ना, बाकी ऐसा 10 शीश वाला रावण कोई होता नहीं। सतयुग में तो रावण है नहीं, यह तो क्लियर है। परंतु जो सुनने वाले होंगे वो कहेंगे यहाँ का सैपलिंग है। कोई थोड़ा सुनेंगे, कोई बहुत भी सुनेंगे। भक्ति मार्ग का देखो कितना विस्तार है। अनेक प्रकार के भक्त हैं, और फिर पहले ही सुना है कि भगाते थे। कृष्ण के लिए भी कहते हैं ना, भगाया। फिर ऐसे श्री कृष्ण को प्यार क्यों करते हैं, पूजते क्यों है? तो बाप बैठ समझाते हैं, श्री कृष्ण तो फास्ट प्रिंस है। वह तो कितना बुद्धिमान होगा, सारे विश्व का मालिक, क्या कम बुद्धिमान होगा? कृष्ण कितना बुद्धिमान हो। शिव बाबा का दूसरा नंबर तो श्री कृष्ण है ना, तो बाबा ने कहा विश्व का मालिक है ना। श्री कृष्ण तो फास्ट प्रिंस है, वहाँ उन्हों को वजीर आदि होते नहीं, राय लेने की भी दरकार नहीं। राय ले तो संपूर्ण बना है ना, फिर राय क्या लेंगे? संगम युग पर बाप की राय से, श्रीमत से क्या बना? संपूर्ण बना है। तुमको आधा कलब कोई राय नहीं लेनी होती है। स्वर्ग और नरक का नाम भी सुना है, यह तो स्वर्ग हो न सके। पत्थर बुद्धि जो है वो समझते हैं यहाँ हमको धन है, महल आदि सब है, तो यही स्वर्ग है। परंतु तुम जानते हो स्वर्ग तो नई दुनिया है। स्वर्ग में तो सब सदगति होते हैं। स्वर्ग नरक इकट्ठा थोड़ी होगा।
स्वर्ग किसको कहा जाता है, उनकी आयु कितना है, यह सब बाबा ने ही तुम्हें समझाया है। दुनिया तो एक ही है, नई को सतयुग और पुरानी को कलयुग कहा जाता है। अब भक्ति मार्ग भी खलास होना है। भक्ति के बाद चाहिए ज्ञान। सभी जीव आत्माएं पाठ बजाते बजाते पतित बनी है, यह भी बाबा ने समझाया है। तुम सुख भी जास्ती पाते हो, यानी 3/4 सुख पाते हो और 1/4 दुख है। इसमें जब तम प्रधान हो जाते हो तब तो दुख जास्ती होता है। आधा आधा हो तो मजा कैसे हो, तो आधा सुख आधा नहीं, 3 हिस्सा सुख मिलता है, 1 हिस्सा वो भी पूरा दुख नहीं है। तो बाबा ने कहा इसमें जब तम प्रधान हो जाते हो तब जास्ती दुख होता है। आधा आधा हो तो मजा कैसे हो, मजा तब हो जबकि स्वर्ग में दुख का नाम निशान नहीं रहता है। तब तो स्वर्ग को सब याद करते हैं। नई दुनिया पुरानी दुनिया का बेहद का खेल है, जिसको कोई जान भी नहीं सकता। बाप भारतवासियों को समझाते हैं, बाकी जो सब है वे आधा कल्प, वो आधा में ही आते हैं। आधा कल्प में सिर्फ तुम सूर्यवंशी और चंद्रवंशी है, तुम पवित्र रहते हो, इसीलिए तुम्हारी आयु भी बड़ी रहती है। और दुनिया भी नई है, वहाँ एवरीथिंग न्यू, अनाज पानी धरनी सब नया है। सतयुग में है यही दुनिया, पर वहाँ एवरीथिंग न्यू, क्योंकि सब कुछ नया होगा। आगे चलकर तुम बच्चों को सब साक्षात्कार भी कराते रहेंगे कि ऐसे ऐसे होगा। शुरू में भी हुए, पिछाड़ी में भी होनी चाहिए। नज़दीक आएंगे तो खुशी होती रहेगी। मनुष्य बाहर देश से अपने देश में जाते तो खुशी होती है ना। कोई बाहर में कहाँ मरते हैं तो उनको एरोप्लेन से भी अपने देश में ले आते हैं। सबसे फर्स्ट क्लास पवित्र धरणी भारत है। भारत को महिमा तो तुम बच्चों के सिवाय कोई भी जानते नहीं। वंडर ऑफ द वर्ल्ड है ना, और उसी का ही नाम स्वर्ग है। वह जो वंडर्स दिखाते वह सब नरक है। कहाँ नरक के वंडर्स, कहाँ स्वर्ग के। रात दिन का फर्क है। नरक के वंडर्स भी बहुत मनुष्य देखने जाते हैं। कितने ढेर मंदिर हैं। वहाँ तो मंदिर होते नहीं, नेचुरल ब्यूटी रहती है। मनुष्य बहुत थोड़े होते हैं। सुगंध आदि की भी दरकार नहीं रहती है। बाबा ने कहा सुगंध आदि की भी दरकार, वो नेचुरल सुगंध है ना, वहाँ अगरबत्ती या कुछ और लगाने की आवश्यकता नहीं रहती। हर एक को अपना अपना फर्स्ट क्लास बगीचा रहता है। अपने मकान में अपना अपना फर्स्ट क्लास बगीचा रहता है। तो बाबा ने कहा फर्स्ट क्लास फूल होते हैं। वहाँ की तो हवा की ही बाबा ने कहा वहाँ हवा भी बहुत फर्स्ट क्लास होती है। गर्मी आदि कभी तंग नहीं करेगी। सतयुग में गर्मी में तंग तो नहीं होगी, इसलिए बाबा आज सतयुग की महिमा कर रहा है। तो बाबा ने कहा सदैव बाहरी मौसम रहेगा। अगरबत्ती की वहाँ ज़रूरत नहीं। यहाँ तो बदबू आती तो अगरबत्ती लगाते हैं ना। स्वर्ग का तो नाम सुनते ही मुख में पानी होता है। तुम कहेंगे ऐसे फर्स्ट क्लास स्वर्ग में हम झट पहुँचे। बावन क्योंकि स्वर्ग को जानते हो, परंतु दिल कहती है अभी हम बेहद बाप के साथ हैं। बाबा पढ़ाते हैं, ऐसा चांस फिर थोड़ा मिलेगा। स्वर्ग में सब सुख होगा,
कारून का खजाना होगा, कोई कमी नहीं, पर बाबा तो साथ नहीं होगा ना। यहाँ तो बाबा पढ़ाता है। यहाँ मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते हैं, वहाँ देवताएं देवताओं को पढ़ाएंगे, पर यहाँ तो हमें बाप पढ़ाते हैं। रात दिन का फर्क है, कितनी खुशी रहनी चाहिए। 84 जन्म तुमने लिए है, तुम ही वर्ल्ड की हिस्ट्री जोग्राफी क्यों जानते हो। हमने तो अनेक बार राज्य लिया, फिर राज्य में भी आए हैं। अब बाप कहते तुम एक जन्म पवित्र बनेंगे तो 21 जन्म तुम पावन बन जाओगे। क्यों नहीं बनेंगे? एक जन्म के बदले 21 जन्म का मिलता, पर क्यों नहीं बनेंगे, पूछ रहा बाबा। परंतु माया ऐसी है, भाई बहन की दाल भी नहीं गलती, कच्चे रह जाते। दाल गले तब, हाँ, जब अपने को भाई भाई समझे, देह का भान निकल जाए। यह मेहनत है, पर सहज भी बहुत है। कोई को कहेंगे तुम्हें डिफ़िकल्टी है तो उनकी दिल हट जाएगी, इसीलिए इसका नाम रखा है सहज याद। तो बाबा ने का ज्ञान भी सहज है। 84 बाबा ने कहा कोई को कहेंगे बहुत मुश्किल है तो उनकी दिल हट जाएगी, इसका नाम ही सहज याद। ज्ञान भी सहज है। 84 के चक्कर को जानना है, पहले पहले बाप का परिचय देना है। बाप की याद से ही आत्मा की जंक उड़ जाएगी और पवित्र दुनिया का वर्षा पाएंगे। पहले बाप को याद करो। भारत का प्राचीन योगी तो कहते हैं, जिससे भारत को विश्व की बादशाही में मिलती है। प्राचीन कितने वर्ष हुए? तो लाखों वर्ष कहते हैं। तुम जानते हो ये 5000 वर्ष की ही बात है। वही राजयोग फिर से बाबा सिखला रहे हैं, इसमें मूंझने की कोई दरकार नहीं। पूछा जाता है तुम आत्माओं का निवास कहाँ है, तो कहेंगे हमारा निवास तो स्थान भ्रुकुटी है। तो आत्मा को देखना पड़े ना। यह ज्ञान तुमको अभी मिलता है, फिर ये ज्ञान की दरकार नहीं रहेगी। सतयुग में ज्ञान चाहिए, वहाँ तो आप ही आत्म अभिमानी अवस्था होती है, परमात्म अभिमानी नहीं। पर बाबा ने कहा वहाँ आवश्यकता भी नहीं है। यहाँ से जाएंगे शांति धाम, और कोई दुनिया है नहीं। ड्रामा अनुसार सबको वापस तो जाना ही है। विनाश की तैयारियां हो रही है। इतना खर्चा कर बम्स आदि बनाते, सो रखने के लिए थोड़ी बनाते। बारूद है ही विनाश के लिए। सतयुग त्रेता में चीज़ें होती नहीं। अब 84 जन्म पूरे हुए, हम यह शरीर छोड़कर घर जाएंगे। दीप माला पर सब नए नए अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं ना। तुम आत्मा नई बनी हो, यह बेहद की बात है। आत्मा पवित्र बनने से शरीर भी फर्स्ट क्लास मिलेगा। इस समय आर्टिफिशियल फैशन बहुत करते हैं, पाउडर आदि लगाकर खूबसूरत बन जाते हैं। वहाँ ये सब नहीं, वहाँ नेचुरल ब्यूटी रहती है। आत्मा एवर ब्यूटीफुल बन जाती है ना। जब आत्मा पवित्र बनेगी तो शरीर भी पवित्र बनेगा। यह तो समझते स्कूल में सब एक जैसी नहीं होती। पढ़ाने वाला एक है, पढ़ने वाले सब एक जैसे नहीं होते हैं ना। तुम भी पुरुषार्थ करते हो हम ऐसा लक्ष्मी नारायण जैसा बने। यह है तुम्हारा ईश्वरीय कुल। फिर होता है सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराना। तुम ब्राह्मणों में राजा ही नहीं है, क्योंकि तुम अभी
संगम युग पर हो। कलयुग में अब राजा ही नहीं है, भले कोई राजा ही भी रह जाती है, नील तो कभी होती नहीं। अब तुम यह बनने के लिए पुरुषार्थ कर रही हो। देखेंगे हम आत्माएं भाई भाई है और यह हमारा बाबा है। बस एक आत्मा भाई भाई है और शिव बाबा हमारा बाबा है। बाप कहते एक दो को भाई भाई देखो, तीसरा नेत्र ज्ञान का मिला है। तुम आत्मा कहाँ निवास करते हो? आत्मा भाई से पूछता है, आत्मा कहाँ रहती है? तो कहते हैं यहाँ भ्रुकुटी में। यह तो कॉमन बात है, एक बाप के सिवाय कुछ भी याद न आए। पिछाड़ी में तो शरीर भी ऐसे बाप की याद से छूटे। यह प्रैक्टिस पक्की करनी। क्या पक्की करना है? एक बाप की याद से ही शरीर छूटे, ये अभ्यास पक्का करनी है। अच्छा मीठे मीठे सिखिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। सतयुग में फर्स्ट क्लास सुंदर शरीर प्राप्त करने के लिए, सतयुग में फर्स्ट क्लास सुंदर शरीर प्राप्त करने के लिए अभी आत्मा को पावन बनाना है। कट उतार देनी है। सतयुग में फर्स्ट क्लास सुंदर शरीर प्राप्त करने के लिए अभी आत्मा को पावन बनाना है, कट उतार देनी है। आर्टिफिशियल फैशन नहीं करना है, आर्टिफिशियल फैशन नहीं करना है। दूसरा, एवर पवित्र बनने के लिए प्रैक्टिस करनी है। एक बाप के सिवाय कुछ भी याद न आए। एवर पवित्र बनने के लिए प्रैक्टिस करनी है कि एक बाप के सिवाय कुछ भी याद न आए। ये देह भी भूली हुई हो। भाई भाई की दृष्टि नेचुरल पक्की हो। भाई भाई की दृष्टि नेचुरल पक्की हो। वरदान। शुभ भावना शुभ कामना के सहयोग से, शुभ भावना और शुभ कामना के सहयोग से आत्माओं को परिवर्तन करने वाले सफलता संपन्न भव। आत्मा को परिवर्तन करने वाले सफलता संपन्न भव। जब किसी भी कार्य में सर्व ब्राह्मण बच्चे संगठन रूप में अपने मन की शुभ भावना और शुभ कामनाओं को सहयोग देते हैं, तो इस सहयोग से वायुमंडल का किला बन जाता है। इस सहयोग से वायुमंडल का किला बन जाता है और जो आत्माओं को परिवर्तन कर लेता है, वायुमंडल का किला बन जाता है जो आत्माओं को परिवर्तन कर लेता है। जैसे 5 अंगुलियों के सहयोग से कितना भी बड़ा कार्य सहज हो जाता है।
5 अंगुली के सहयोग से कितना भी कार्य बड़ा हो सहज हो जाता है। ऐसे हर एक ब्राह्मण बच्चे का सहयोग सेवाओं में सफलता संपन्न बना देता है। ऐसे हर एक ब्राह्मण बच्चे का सहयोग सेवा में सफलता संपन्न बना देता है। सहयोग के रिजल्ट सफलता है। सहयोग का रिजल्ट क्या है? सफलता है। स्लोगन: कदमों कदमों में पद्मों की कमाई जमा करने वाला ही सबसे बड़ा धनवान है। कदम कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाला ही सबसे बड़ा धनवान है। आज 28 तारीख है, 28 मई। आज का अव्यक्त इशारा है वर्तमान समय में सभी को अविनाशी खुशी की आवश्यकता है। सब खुशी के भिखारी है और आप दाता के बच्चे हो। दाता के बच्चों का काम है देना। जो भी संबंध संपर्क में आए खुशी बांटते जाओ, देते जाओ, कोई भी खाली न जाए, इतना भरपूर बनो। कोई भी आए देते जाओ, भरपूर बनाओ, खाली न जाए। ओम शांति।